अगर जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से देखा जाए तो हमीरपुर जिला में 1095 के करीब लोग अभी भी एड्स से ग्रसित। जब मैं विधायक बना उस समय जो बच्चों ने यहाँ नाटक संजौली कॉलेज के बच्चों ने यहाँ प्रस्तुत किया, उस समय ऐसी ही स्थिति थी। जिस भी परिवार में किसी व्यक्ति को एड्स हो जाया करती थी, उससे गांव वाले दूर रहना चाहते थे। धीरे धीरे परिवर्तन आया और समाज में बदलाव होता गया। आज खुशी इस बात की है कि समाज में उन व्यक्तियों को अपनाना शुरू कर दिया। एड्स जैसे कि ना तो ये किसी को छूने से होता है, ना किसी के खाने से होता है, ये बिल्कुल सही है। और इसमें जीवन को भी लंबा खींचा जा सकता है। पिछले दिनों में एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने इस पर बहुत अधिक शोध कर रही है और वो दिन दूर नहीं जब इस बीमारी का हम इलाज ढूंढ सकेंगे। अभी ये बीमारी लाइलाज है, लेकिन ये नहीं है कि इससे आपका जीवन छोटा हो जाएगा। आप सावधानी बरतेंगे, आप नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन लंबा होगा। लेकिन जिस तरह एक बेटी ने यहाँ आकर अपनी कहानी सुनाई और ये सही भी है, अभी समाज में हम लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बीमारी को छुपाते हैं और जिसको साथ कभी मैरिज के बहाने किसी को एड्स होगी उसे पता भी नहीं होता, जैसे इस बेटी को पता नहीं था कि उसके हस्बैंड को एड्स है। हमें इस चीज़ को छुपाना नहीं चाहिए, हमें इस चीज़ को समाज के सामने स्वीकार करना चाहिए। समाज खुलापन के दौर से गुजर रहा है। तो मैं ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी सरकार इसमें प्रयास कर रही है और जो बच्चे हैं उन बच्चों ने कुछ नहीं किया, लेकिन उनको एड्स होगी, उनका कैसे ख्याल रखा जाए, इस दृष्टि से भी मेरा ध्यान आज इस कार्यक्रम के माध्यम से किया है। सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायक नर्सों, पंचायत राज संस्थाओं के सदस्यों को इससे संबंधित विषयों पर प्रशिक्षित ही किया जा रहा है। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट आइटम इंडीड। वो प्रशिक्षित होकर लोगों को इसके बारे में जागरूक करते हैं। और मेरा समिति से आग्रह रहेगा कि सूचना प्रौद्योगिकी का समुचित लाभ उठाया है। भैया हमारी प्रौद्योगिकी एक पराकाष्ठा में चली गई, तो इसका प्रयोग भी इस प्रकार के जहरीले वातावरण को कॉम्बैट करने के लिए किया जाए। और एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार एड्स सहित अन्य गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए प्रदेश में ही अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए समर्पित है। वो चाहे कोई भी हो, कैंसर हो और दूसरी सब चीज़ें हो, उनके लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। और अंत में ही कहता हूँ, इससे सही देखभाल, समय पर दवाई लेना, समाज की मुख्य धारा से जुड़कर हम एड्स जैसे घातक बीमारी से ग्रसित लोगों को एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए एक ऐसी विधा बना सकते हैं, एक ऐसी अपनी सॉर्ट ऑफ स्कीम बना सकते हैं कि वो भी हमारे बीच में, जैसे अभी बहन ने आपके सामने कहा, एक सम्मानपूर्ण जीवन जिए। और इसी आशा के साथ कि हम सामुदायिक सहकारिता और मजबूत करने के संकल्प लेते हुए आज समारोह से अभियान की सफलता की कामना करें। जिस प्रकार के इतने बच्चे जिन्होंने ये यात्रा की है, लोगों को एक प्रकार से एजुकेट करने के लिए